ईरान भाईजान प्लीज हमको भी छोटा सा थैंक यू बोलो, इत्तू सा थैंक यू बोलो, एक बार कह दो थैंक यू पाकिस्तान। ये बेकारी हर एक जगह ना अपना वो आदत नहीं भूलते, जिस तरह भीख मांगते हैं दुनिया के हर एक कोने में, हर एक चीज में। अब इस वार में जो 12 दिन का था ईरान और इसराइल का, इसमें भी अब ये लोग भीख मांग रहे हैं। दिल्ली में जो ईरान की एम्बेसी है उसने कह दिया कि थैंक यू इंडिया, थैंक यू इंडिया, और इससे जलन हो रही है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान तो कह रहे हैं कि हम भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, आ जाओ गले हर एक चीज में, हमको कह दो थैंक यू। अरे ईरान वालों को पता है कि आप लोग कौन हो। मुसलमान कहकर अफगानिस्तान को 40 साल से आप अफगानिस्तान में हर एक आतंक, हर एक दहशतगर्दी करते हो, हर एक दहशतगर्दी करते हो। उनको पता है कि आपका जो आर्मी केत मार्शल आसिम मुनीर, वो जो है भाई साहब, वो सो भी सकता है ट्रम्प के साथ अगर उसको पैसे मिल जाए। उनको पता है कि आप उस तरह की लालची लोग हो कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, कभी भी ना इसी ईरान को दोस्त कहकर इसको बेच सकते हो, इसी ईरान को मुसलमान कहकर बेच सकते हो। और भारत और ईरान का रिलेशनशिप जो है ना, वो पाकिस्तान की पैदाइश से बड़ा है। रिलेशन ईरान और भारत का भले ही किसी चीजों में ये दोनों देश एग्री नहीं करते, लेकिन वो रिलेशन बहुत लंबा है। आप लोगों को याद होगा कि भारत ने जब तेल लिया था ईरान से तो सबको कह दिया था कि हमने क्यों लिया है और क्यों लेते हैं। तो भारत और ईरान का रिलेशनशिप पाकिस्तान की ये मुसलमान होने की नाटक में ये कभी भी ना कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता इस रिलेशनशिप को। पाकिस्तान समझता है कि हम मुसलमान कह कर कभी किसी देश को कह दो कि हम मुसलमान, आप मुसलमान, हिंदुस्तान की डेलीगेशन आ रही है, भारत की डेलीगेशन आ रही है, इनकार कर दो। कभी कहती है अफगानिस्तान को कि आप मुसलमान, हम मुसलमान, और फिर हर चीज अफगानिस्तान में जो भी ये लोग कर सकते हैं करते हैं। अभी भी डील हुई है इसी आसिम मुनीर की, ईरान के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, बलोचों, पठानों, सब के ऊपर डील हो गई है। और ये आने वाले वक्तों में सबको पता चलेगा जो हालत होने वाली है और जो सिस्टम में ये लोग बिक रहे हैं, ये पाकिस्तानी हरामी लाहौरी चूरन वाले, ये कुछ भी कर सकते हैं। एक थैंक यू बोला भारत को ईरान ने, और उससे बन गया रोना धोना कि हमको क्यों नहीं, हम तो सपोर्ट कर रहे थे ईरान को। आपका सपोर्ट सबको पता है कि किस तरह का कित्तू सपोर्ट होता है। आपकी सपोर्ट में ना वो 2 सींग होते हैं, वो कभी भी ना चुप नहीं सकते। आप आगे से एक चीज, दो पीछे से दूसरा, और दोगलेपन में आप लोग माहिर हो। और गारंटी के साथ जो दोगलापन पाकिस्तानी करते हैं और जो हरामीपन पाकिस्तानी करते हैं, वो उसकी मिसाल नहीं। अभी तो हमारे लिए, हम अफगानों के लिए, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारत के लिए भी, यही ईरान था जो कश्मीर में भारत के लिए, ये ईरान कश्मीर में भी हाथ लगा रहा था, लेकिन फिर भी हेल्प मिल रही है भारत की तरफ से और थैंक यू कह दिया। और अफगानिस्तान में भी यही ईरान और पाकिस्तान क्या क्या करते हैं। दोनों भाइयों के लिए ये प्रॉब्लम है, ये दोनों देश, और ये दोनों देश जो बहुत ज्यादा इस्लाम, मुसलमान और ये चीजों पर बहुत ज्यादा बातें करते हैं और बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं। इसी लोगों की वजह से जितना मुसलमान और इस्लाम को डैमेज मिला है, ना तो किसी ने दिया है, ना देगा, और ना देने की इच्छा करेगा, और ना ही कह देगा कि भाई साहब हमें क्या। लेकिन यही पाकिस्तान और यही ईरान हर एक जगह में अपना मनहूसियत फैलाता है, रिलीजन को बदनाम करते हैं, और हर एक चीज में वहां पर बंकर से खामेनी बोल रहा है भाई साहब कि हम जीत गए हैं। कहा कि जीत गए हो भाई साहब, ऑपरेशन सिंदूर में उसको टोका, रोका, पोका वहां पर पाकिस्तान के साथ हुआ। वहां पर शहबाज शरीफ स्विमिंग पूल से सेलिब्रेशन मना रहा है, विक्ट्री की अनाउंसमेंट कर रहा है। यहां पर इस बंदे को
बंकर में अभी भी ना भाई साहब, 12 दिन गुजर गए हैं, वार हो गए, उनके बाद 2-3 दिन सीज फायर की भी हो गए हैं, लेकिन अभी भी बंदा बंकर से बाहर ही नहीं आ रहा। वो साउंड देखो इस वीडियो की, जब ये खामेनी सेलिब्रेशन करता है या विक्ट्री की अनाउंसमेंट करता है, तो वो साउंड और वो जो वॉइस है वो सुन लो, परफेक्टली नजर आता है कि रिकॉर्डेड वीडियो है और एक बंकर में रिकॉर्ड किया है और सामने लाया है, दुनिया की या ईरानियों को कह रहा है कि हम इस तरह करेंगे। अभी ये जो ईरान कर रहा है अपने लोगों के साथ, वो टिट्टू कॉपी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में भी कोई अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलेगा तो उठाओ, यहां पर भी कुछ बोलेगा तो उठाओ। यहां पर ईरान में भी सेम हो रहा है और सेम होने वाला है, क्योंकि वहां पर जब ये अटैक था वहां पर इंटरनेट भी बंद था, वहां पर बहुत ज्यादा चीजें थे, जो बहुत ईरानियों के साथ जुल्म हुआ है। जो चीजें पाकिस्तान की आर्मी करती है और मुल्ला करते हैं, वही चीज खामेनी और इनके मुल्ला और सब करते हैं। थैंक यू की मांग कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन यही पाकिस्तान था जो एक वक्त ईरान को मुसलमान ही नहीं कहता। इनके मौलवी बैठ कर कहते थे कि ईरान तो शिया मुस्लिम है और शिया को हम काउंट ही नहीं करते हैं मुस्लिम में। कई सारी वीडियोस है, जाओ इंटरनेट पर यूट्यूब पर सर्च करो कि पाकिस्तानी मौलवी अबाउट शिया मुस्लिम ओवर ईरान, कि वो क्या क्या कहते हैं और क्या क्या उनके राय है। और इस वक्त में आते हैं, कहते हैं हिंदू मुसलमान, हम मुसलमान आप मुसलमान, आपने किस तरह एक हिंदू देश को थैंक यू कह दिया। अगर यही थैंक यू एक क्रिश्चियन या एक यहूदी कंट्री के लिए था तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये गंदगी है, पाकिस्तान की पॉलिटिशियन कंप्लीटली गंदगी है। ये थैंक यू से जलन इसलिए हो रही है कि ये थैंक यू एक हिंदू देश के लिए कह दिया। प्रॉब्लम है नेबर की, प्रॉब्लम है पड़ोसी की। किस किस पड़ोसी को पाकिस्तान ने डैमेज नहीं दिया और किस किस पड़ोसियों से पाकिस्तान कितने बड़े बड़े उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि हमारे लिए ये करो, वुल्फ स्टेज पे हमारे लिए ये कह दो, हमको थैंक यू कह दो। क्यों हमको थैंक यू नहीं कह दिया? अब लुल्लू लफंगो लोगो, आप बैठे हो कि आपको ईरान थैंक यू किस लिए थैंक यू कह देगा? क्योंकि आपने बेच दिया, क्योंकि आपने उनके ऊपर पैसे ली, क्योंकि आप सभी हर एक चीज के लिए तैयार हो, हर एक चीज के लिए बैठे हो। कुछ भी कह देगा आपका आका, लाल आका, तो आप वो करोगे, इसलिए थैंक यू कह दे या किसी और चीज के लिए। ईरान की और पाकिस्तान की ताल्लुकात तो कभी अच्छे ही नहीं थे। और ये सनावला बैठकर जब कहता है कि हम ईरान को सपोर्ट करते हैं, भाई साहब आप ईरान को सपोर्ट कर रहे हो, जाओ भाई साहब घूमो नाचो मोटरसाइकिल पर और अपनी ग्राउंड्स की ना देखभाल कर, जो चैंपियंस ट्रॉफी में कर रहे थे। आप बैठकर यहां पर हमें सुना रहे हो कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है ईरान का। पाकिस्तान ने कभी ईरान को ना ही सपोर्ट किया है, ना करेगा और ना करने वाला है। यह गलतफहमी पाकिस्तानियों को बोलनी पड़ेगी, क्योंकि ईरान को तो पता है कि ये नहीं होने वाला है। ये सिर्फ बातों की बातें हैं, बस बातें करो, कमेंट्स पास करो, बाकी और कुछ भी नहीं। और जो अफगानिस्तान को देखकर ईरान अब भी सबक नहीं हासिल करेगा, तो ईरान से बड़ा बेवकूफ देश इस दुनिया में नहीं होगा। ये ईरान भारत को थैंक यू कहकर इसके बारे में कह दो कि पाकिस्तान के को कितना जलन हुआ। कमेंट करो, लिख दो अपनी राय, लिख दो अपना जो भी दिल में है, जो भी मन में है, बाहर निकालो भाई साहब। ये थी हमारी वीडियो। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय एंड टाटा।